हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस पेज में हम लोग देखेंगे शैशवावस्था के जो डेवलपमेंट है, यानी कि शिशु में कैसे कैसे डेवलपमेंट होते हैं, कैसे कैसे विकास होते हैं, इसको देखेंगे। तो नंबर वन इसमें ये है कि बच्चों में लेंथ, यानी कि जो शिशु है उसकी लेंथ क्या होती है। क्योंकि शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की शैशवावस्था माना जाता है। तो इसमें लेंथ क्या होगी, लंबाई बच्चे की क्या होगी। नंबर वन, शिशु की जन्म के समय औसत लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है। जब शिशु होता है, यानी कि जैसे बच्चा हुआ, पैदा हुआ, तो उसे शिशु ही कहा जाएगा, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, बच्चे की जो लंबाई होती है वो 51 सेंटीमीटर होती है। औसत लंबाई यानी कि माना जाता है कि 51 सेंटीमीटर होती है। सेकंड ऑप्शन है, जन्म के समय बालक बालिकाओं से 1/2 सेंटीमीटर अधिक लंबे होते हैं। यानी कि बालक ज़्यादा लंबे होते हैं, बालिकाएं उतनी लंबी नहीं होती। बालक बालिकाओं की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं। अगला है, प्रथम वर्ष में शिशु की औसत लंबाई 73 सेंटीमीटर होती है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय तो उसकी औसत लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जैसे जैसे 1 साल होता है, प्रथम वर्ष जैसे पूरा होता है, उस समय 73 सेंटीमीटर हो जाती है लंबाई। हेलो बेवान, इस पेज में हम लोग वेट के बारे में देखेंगे कि शिशु का वेट क्या होता है। नंबर वन, बालकों का भार बालिकाओं के भार से अधिक होता है। शिशु में क्या होता है, जो बालक होते हैं उनका भार बालिकाओं से अधिक होता है। अगला है, नवजात शिशु का भार लगभग 3 किलोग्राम होता है। जो बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, उसका भार लगभग 3 किलोग्राम होता है। हेलो एवरीबॉडी, इसमें हम लोग हेड के बारे में पढ़ेंगे, शिशु के मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, मस्तिष्क की लंबाई क्या होती है, कितना बड़ा होता है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है, नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जो बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, उसका जो मस्तिष्क होता है, सिर, वो उसकी बॉडी की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा बड़ा दिखाई देता है। दूसरा ऑप्शन है, जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसका मस्तिष्क जो होता है वो लगभग 350 ग्राम का होता है। अगला है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है। जो शिशु होते हैं, बच्चे जो होते हैं, जो पैदा हुए होते हैं, बच्चे जो होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनमें हड्डियां 270 होती हैं। अगला है, 4 वर्ष की अवस्था तक बढ़ते बढ़ते मस्तिष्क का भार लगभग 1 किलो 250 ग्राम होता है। यानी कि जैसे ये 6 वर्ष की आयु तक होते हैं, क्योंकि शैशवावस्था जो है वो 1 से 3 वर्ष तक होता है, लेकिन जैसे ये 6 वर्ष के होने लगते हैं उस समय क्या होता है, इनके मस्तिष्क का भार जो होता है वो 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। हेलो एवरीबॉडी, इसमें हम लोग दांत के बारे में सीखेंगे। पहला ऑप्शन है, जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं। शिशु के पास दांत नहीं होते हैं जन्म के समय। लगभग छठे माह में दूध के अस्थायी दांत निकलते हैं। जैसे छठवां माह लगता है, 6 महीने के होते हैं, उसमें जो दूध के दांत निकलते हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी कि वो हमेशा टिके रहने वाले नहीं होते हैं। अगला ऑप्शन है, 1 वर्ष में दूध के सभी 20 दांत निकल जाते हैं। यानी कि जब शिशु लगभग 1 वर्ष का होता है, ठीक है, तो उस समय दूध के जो 20 दांत होते हैं वो लगभग निकल जाते हैं, लेकिन वो अस्थायी होते हैं। आगे चलकर जब वो 6 साल का होता है तब कुछ अस्थायी दांत बचते हैं, लेकिन इस समय क्या होता है, जब 1 वर्ष का होता है तो उस समय 20 दांत दूध के तो निकल जाते हैं, लेकिन वो सब अस्थायी होते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए होते हैं। इस पेज में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित होती है, नियमित नहीं होती है ना, कि या इतने से लेकर इतने तक, या 1 मिनट में कितने टाइम्स धड़कता है, मतलब वो अनियमित होती है और बहुत तेज़ी से धड़क रही होती है, कोई लिमिट नहीं होती कितनी धड़कती है वो।